हुआ था और पति पत्नी अपनी जीवन में खुशी खुशी जी रहे थे। कुछ दिन बीतने के बाद उसकी पत्नी गैर मर्द से संबंध बना रही थी। तभी उसका पति देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके बाद उन दोनों के साथ ऐसा कांड करता है जो आज से पहले ना ही कोई किया है और ना ही कोई करने की सोचेगा। तो ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है। यहीं पे एक रवि नाम का लड़का अपने माँ पिताजी के साथ रहा करता था और उनका बेटा रवि काफ़ी मेहनती था। हालांकि रवि के माता पिता किसान थे और दिन रात खेतों में खेती किया करते थे और वह अपने लड़के रब्बी को पढ़ाते थे। रवि बहुत मेहनत करके पढ़ाई करता था, पढ़ाई जी जान लगाकर किया करता था। वह पढ़ने में भी बहुत तेज था, इसीलिए वो पढ़ लिख करके एक बैंक में एक अधिकारी के पोस्ट में नौकरी पा लेता है। तो फिर जब इसका नौकरी हो जाता है तो इसके बाद रब्बी की लाइफ बहुत अच्छे से चलने लगता है। फिर उसके माता पिताजी डिसाइड करते हैं कि मेरे बेटी की उम्र हो गई है, अब इसको शादी जल्द से जल्द कर देना चाहिए। तो फिर एक दिन रवि से बात करते हैं कि क्या हम तुम्हारे लिए लड़की ढूंढना शुरू करें। तो रवि कहता है कि हाँ, मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है, मेरा समय हो गया है और मेरी नौकरी भी हो गई है और सब कुछ अच्छा है, तो अब मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद बहुत से लड़कियों को ऑफर आने लगता है रवि से शादी करने के लिए। तो फिर उसी में से एक बगल के गांव की लड़की थी जिसका नाम रीना था। फिर उस रीना से रवि की शादी फिक्स हो जाती है, क्योंकि जो रीना थी वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी हुई थी और समझदार लग रही थी और साथ ही साथ बेहद ही खूबसूरत भी थी। उसकी खूबसूरती के सब कोई दीवाने हो जाते और तुरंत ही रवि और रवि का परिवार उसे हाँ कर देता है, क्योंकि उसके चेहरे की चमक इतनी थी कि कोई भी उसे देखता तो ना कह ही नहीं सकता था, क्योंकि वो इतनी सुंदर थी। उसके बाद अच्छा सा दिन देखकर रवि और रीना की शादी कर दी जाती है। शादी होने के बाद जब रीना इस घर में आती है तो रवि उसको सारी खुशियां देता है, जैसा कि एक पति को देना चाहिए। तो रवि और अपने शादीशुदा जीवन से काफी खुश थे और पूरा जो एक सुख होता है वो शादीशुदा जीवन का, वो दोनों ही सुख ले रहे थे, क्योंकि जो शादी थी इनके पत्रिक गांव में हुई थी। ये जो लड़का था रवि, ये लखनऊ में काम करता था, इसीलिए ज्यादा छुट्टी अब नहीं बची थी। शादी में उसने पहले से बहुत सारी छुट्टी छुट्टी लिया था, तो इस वजह से सिर्फ उसको 2 हफ्ते का छुट्टी और बचा हुआ था। तो फिर 2 हफ्ते वो अपनी बीवी के साथ रहता है। उसके बाद बैंक को ज्वाइन करने के लिए वो वापस से लखनऊ आ जाता है। वो लखनऊ आने को तो आ जाता है, लेकिन उसको अपनी बीवी के बिना मन नहीं लग रहा था। साथ ही साथ वो ये सोच रहा था कि मैं पहले भी अकेले ही काम करता था, ऑफिस से आता था तो मैं अपना काम करके सोता था, लेकिन जब मेरी बीवी आ गई है तो मैं क्यों कष्ट सहूं। क्यों ना मैं अपनी बीवी को यहाँ लेकर आ जाता हूँ और उसको अपने साथ रखूंगा। मैं भी खुश रहूंगा, मेरी बीवी भी खुश रहेगी और मेरा काम भी आसान हो जाएगा। तो वो इस बारे में अपने माँ पिताजी से कहते हैं कि क्या मैं अपनी बीवी रीना को वहाँ पर ले जाऊँ वापस, मुझे वहाँ बहुत दिक्कत हो रहा है। तो उसके माँ पिताजी कहते हैं कि नहीं बेटा, अभी मत ले जाओ, अभी नया नया शादी हुआ है, अभी 1-2 बच्चे हो जाने दो, बच्चे हो जाएंगे तो अपनी बीवी को ले जाना। तो रवि कहता है कि नहीं माँ, मुझे पहले भी बहुत दिक्कत हो रहा था, अभी भी दिक्कत हो रहा है। अगर ये रीना आ जाएगी तो कम से कम खाना बनाएगी, घर के काम करेंगी, तो मेरा प्रेशर कम रहेगा। इसीलिए अगर हो सके तो आप लोग उसको भेज दीजिए। फिर उसके माँ पिताजी भी कहते हैं ठीक ही बेटा, पहले भी सह रहा था, अब शादी के बाद भी क्यों दिक्कत सहेगा। जब बहू घर में आ ही गई है तो तुम्हारे साथ रहेगी। तो वो लोग क्या करते हैं कि रीना को बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम जाओ, अपने पति के साथ रहो और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना। रीना अपने पति रवि के पास जाने के लिए निकल जाती है। फिर जैसे वो लखनऊ में आती है तो रवि के चेहरे पे हंसी आ जाती है और वो पूरा ही खुश हो जाता है अपनी बीवी को देख के, और बीवी के साथ वो रहने लगता है। पहले वो किराए के रूम में रह रहा था, लेकिन जैसे उसकी बीवी आ जाती है तो उसको ये महसूस होता है कि क्यों ना मैं खुद का एक घर ले लेता हूँ। वैसे भी घर की तो ज़रूरत आगे जाके पड़ेगी ही, तो अभी मैं ले लेता हूँ। तो वो क्या करता है कि एक बहुत पॉश इलाके में बहुत अच्छे जगह पे लोकेशन अच्छा देख के घर खरीद लेता है। फिर वो दोनों हस्बैंड वाइफ वहीं पे शिफ्ट हो जाते हैं और उस घर के अगल बगल भी बहुत सारे ऐसे घर थे और लोग अपने अपने घरों में रहा करते थे। तो वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था, क्योंकि सभी लोग शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे। जल्द ही रवि और रीना का वहाँ के सभी लोगों से दोस्ती हो जाता है और बातचीत शुरू हो जाता है। तो अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ अपने घर में बहुत अच्छे से रह रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो इन लोगों को कमजोरी का एहसास हो रहा था। तो ये लोग जैसे ही मोहल्ले के सभी लोग दूध ले रहे हैं तो ये भी सोचते हैं कि हमें भी दूध लेना चाहिए। अगर हम लोग दूध पिएंगे तो हमारा जो सेहत है वो अच्छा रहेगा। तो इस बात पर रीना भी कहती कि हाँ बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं, आप कल ही दूध वाले से बात कीजिए और घर में दूध लगवा लीजिए। तो रवि क्या करता है कि अपने अगल बगल के जो घर थे उनसे पूछता है कि क्या आपके घर में जो दूध आता है वो अच्छे से दूध देता है। तो लोग बोलते हैं कि हाँ,
हमारे घर में एक रोशन नाम का लड़का आता है और वही सबको उस मोहल्ले में दूध देता है, तो आप उसी से बात कर लीजिए। क्या करता है कि रोशन का नंबर लोगों से मांग लेता है और रोशन से बात करता है और कहता है कि तुम जिस मोहल्ले में दूध देते हो, मैं भी उसी में रहता हूँ और मुझे भी तुम्हारे दूध का ज़रूरत है। तो रोशन कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं कल ही से आपके घर पे आऊँगा और दूध दे दूँगा। रोशन रेगुलर आने लगा और उसके घर में दूध देने लगा। रवि का जो नेचर था, वो काफ़ी शांत दिमाग का था, वो बहुत कम बोलता था, चुपचाप सा रहता था। लेकिन ये जो रीना थी, ये काफ़ी चुलबुली थी, बहुत हंसमुख थी और किसी से भी अगर बात करती थी तो उसे घंटों घंटों तक बात करती रहती थी। उसका नेचर ये था कि किसी से भी जल्दी घुल मिल जाती थी। तो ठीक इसी प्रकार से जब रोशन उसके घर आने लगा और रीना को दूध देने लगा, तो उस समय रवि घर पे नहीं रहता था। वो तो सुबह ही अपने बैंक के लिए चला जाता था। तो जब वो दूध देने आता, तो उस समय रीना क्या करती थी कि रोशन से भी बात करने लगती थी, उसकी फैमिली के बारे में पूछती थी, उसके काम के बारे में पूछती थी। जो रोशन था वो भी रीना जैसा था, उसको भी बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो इन दोनों का जो नेचर था, दोनों का जो स्वभाव होता है, वो एक दूसरे के साथ मेल खा रहा था। तो जिस वजह से इनकी जो बॉन्डिंग है, वो शुरुआत के दूसरे तीसरे दिन से ही अच्छी होने लगी और ये लोग खूब सारी बातें करने लगे थे। रीना अपने बारे में बताती है, अपनी फैमिली के बारे में बताती है और अपने पति के बारे में बताती है। इधर जो रोशन था, वो अपने भाई बहनों के बारे में बता रहा था, अपने माँ पिताजी के बता रहा था, उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता रहा था। तो इस तरीके से ये इन लोग का जो बातों को जो सिलसिला है, वो शुरू हो जाता था तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता था। तो जिस वजह से रोशन जब दूसरे घर में जाता था दूध देने के लिए, तो वहाँ के लोग शिकायत करते थे कि पहले तो तुम टाइम पे आते थे दूध देने के लिए, लेकिन आजकल इतना लेट क्यों कर रहे हो। तो ये सुन के रोशन ये डिसाइड करता है कि अब मैं मोहल्ले के सभी लोगों को दूध दे दूंगा। तो लास्ट में रीना भाभी के यहाँ जाऊंगा और वहाँ पे उनको दूध दूंगा। फिर अगर बातें देर तक भी होंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। रोशन अब ऐसा ही करने लगा कि मोहल्ले के सभी लोग को दूध दे देता था और लास्ट में रीना भाभी के पास जाता, दूध देता, तो वहाँ बैठता, बातें करता। भाभी उसके लिए चाय बना के लाती, घंटों घंटे बातें करते थे। उसके बाद रोशन अपना डब्बा लेता, डब्बा लेके वो अपने घर की तरफ, गांव की तरफ आगे बढ़ जाता। तो शुरू शुरू में तो ये लोग को बातें करना बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये महसूस करते हैं कि वो एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। और ये जो फीलिंग था, ये दोनों तरफ से था। रीना भी रोशन को पसंद कर रही थी और रोशन भी रीना को पसंद कर रहा था। रोशन सबसे पहले पहल करता है और वो अपना प्यार का इजहार उसकी भाभी रीना से कर देता है। तो रीना भी उसके प्रपोजल को झट से एक्सेप्ट कर लेती है और ये कहती है कि हाँ, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि तुम मुझसे प्यार कर रहे हो। तो बस प्यार का इजहार करना बाकी था। उसके बाद तो जैसा कि आपको पता ही है कि आजकल की आज के समय में अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाता है, तो सबसे पहला प्रायोरिटी जो होता है वो संबंध बनाना होता है। तो उसके बाद ये होता था कि जब लास्ट में वो उसके घर जाता था, तो घर के अंदर में बुला लेती थी और बुला के दरवाज़ा बंद करती थी। उसके बाद वो लोग संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के बाद फिर कुछ घंटे वहीं बिताने के बाद वो वापस से अपने घर चला जाता है। तो जब पहली बार इन लोग के बीच में संबंध बनता है, तो फिर जो सिलसिला है वो जारी रहता है, छूटने का नाम नहीं ले रहा था। तो जिस वजह से ये जो करतूत था, ये जो हरकत था, इन दोनों का वो मोहल्ले के लोगों के नज़र में आ जाता है। और मोहल्ले का ही एक बुजुर्ग आदमी होता है जो रवि से कहता है, तुम्हारे घर की स्थिति अभी कुछ सही नहीं है, क्योंकि जो लड़का है रोशन जो तुम्हारे घर में दूध देने आता है, वो घर के अंदर काफ़ी देर तक समय बिताता है, तुम्हारा घर का दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो अब तुम देख लो तुम्हारे घर की स्थिति क्या है। हालांकि मैं तुम्हारे घर में लड़ाई नहीं लगवाना चाहता हूँ, लेकिन जैसा कि मोहल्ले के वाले लोग बात कर रहे हैं और जैसा मैंने अपने खुद आंखों से देखा है, तो वही मैं तुमको बयां कर रहा हूँ। तो उसके बाद रवि को भी एहसास होता है कि कहीं ना कहीं इस बुजुर्ग आदमी के बातों में सच्चाई है, क्योंकि जो आजकल उसकी बीवी है रीना है, उसके बर्ताव में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहा है और वो उससे थोड़ा दूर दूर रह रही है, थोड़ी कटी कटी सी रह रही है। तो जिसके बाद रवि सोचता है कि मैं इसको रंगे हाथ ही पकड़ूं, जब तक नहीं पकड़ लूंगा इससे मैं कुछ भी नहीं कहूंगा और ना ही इसको कुछ एहसास होने दूंगा कि मुझे इस बारे में कुछ पता चला है। तो वो प्लान करता है, प्लान के मुताबिक ये करता है, रवि बैंक जाता है, बैंक से ही उसकी बीवी को कॉल करता है कि आज मेरे एक ऑफिस में ऑन ऑर्डर आया है और बहुत एक ज़रूरी मीटिंग है जो मुझे शहर से बाहर जाना है और मैं साथ देने के लिए वहाँ जा रहा हूँ। तो जैसे उसकी बीवी सुनती है तो कहती है कि आप तो कुछ सामान लेके नहीं गए हैं, आपके सारे कपड़े तो यही है। तो वो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, सारी व्यवस्था वहाँ हो जाएगी, तुम सिर्फ अपना ख्याल रखना। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो एक काम करो, तुम अपनी माँ या बहन को बुला लो। तो उसकी वाइफ बोलती है
कि नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके बिना रह लूँगी, सिर्फ आप अपना ध्यान रखिए और अच्छे से जाइए। तो ये क्या कि फ़ोन रख देता है, और इधर जो रीना होती है उसके तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि वो ये सोच रही थी कि जो उसका प्रेमी आता है और सिर्फ दिन के 1-2 घंटे उसके साथ बिताता है, तो क्योंकि अब उसका पति नहीं रहेगा, 7 दिन तक नहीं रहेगा, तो अब मैं अपने प्रेमी को रात भर यही रखूंगी और उसके साथ संबंध बनाऊंगी। उस दिन रोशन उसके घर में आता है दूध देने के लिए वहाँ चाय पीता है। चाय पीने के बाद ये लोग संबंध बनाते हैं, संबंध बना के वो जाने वाला रहता है। तब उसकी गर्लफ्रेंड रीना उसको रोक लेती है और कहती है कि आज तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम चाहो तो दिन से लेकर रात तक तुम यहाँ पर रह सकते हो। तो पूछता है कि क्या बात है, ऐसा क्या हो गया? तो बोलती है कि आज मेरे पति ने कहा है कि वो नहीं रहेगा और 7 दिन तक नहीं आएगा, तो एक काम करो, अभी तुम घर चले जाओ, ये सारे सामान रख दो, सामान रख के शाम को आना, अच्छे से तैयार होके आना, तो उसके बाद हम लोग रात भर एंजॉय करेंगे, साथ में समय बिताएंगे। तो उसका बॉयफ्रेंड जाता है, सारे दूध के डब्बे वहाँ रख देता है, शाम को आता है। शाम को जब आता है तो उस घर में रुक जाता है, और जैसे ही रात होते हैं 12 बजते हैं और लोग आपत्तिजनक स्थिति में आ जाते हैं, संबंध बना रहे होते हैं, उसी बीच में चुपके से रवि आता है। क्योंकि उसका वो घर था तो उसे अच्छे से पता था कि मुझे कहाँ से एंट्री लेनी है, कहाँ से चुपके से देखना है, तो उसी मुताबिक वो आता है और खिड़की से झांकने की कोशिश करता है। जब खिड़की से झांकता है तो वो अपनी बीवी को और उसके प्रेमी को बिना कपड़ों के आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। तो जिसके बाद से वह कुछ नहीं करता है, डायरेक्ट मेन गेट में जाता है। मेन गेट में जाने के बाद दरवाज़ा खटखटा आता है। तो जैसे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनती है, उसकी बीवी तो थोड़ा सा चौंक जाती है, कपड़े पहनती है, कपड़े पहन के दरवाजे पे आती है। जो प्रेमी था वो बेड के नीचे छुप गया था। तो जैसे ही रीना दरवाज़ा खोलती है, अपने पति को सामने देखती है, चौंक जाती है और कहती है कि आप तो गए थे, आज आप वापस कैसे आ गए? तो वो कहता है कि आज मेरा प्लान कैंसिल हो गया है, तो हम लोग आज नहीं जाएंगे, अगले वीक में जाएंगे। एक काम करो, मुझे चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, तुम 3 कप चाय बना के ले आओ। तो उसकी बीवी कहती है कि आप तो हमेशा 2 कप बोलते थे, एक मेरे लिए और आपके लिए तो 3 कप क्यों मंगा रहे हैं? कोई आने वाला है क्या? तो बोले। तो उसका पति रवि कहता है कि अच्छा, तुम ये सारी बातें मत करो, तुम सिर्फ बनाओ, जब बना लोगी तो मैं तुमको बताऊंगा। तो उसकी बीवी क्या करती है, जाती है, चाय बना के लाती है और ला के 3 कप वहाँ पे रख देती है। तो उसके बाद उसका पति कहता है कि जो भी बेड के नीचे है वो मेरे सामने आ जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम इसी घर में हो और मेरे बीवी के प्रेमी हो। तो बस इतना सुनने भर के दे रही थी, उसके बाद तो रीना और रोशन के मुंह का मुंह पूरा उतर जाता है और उन लोग को समझ में आ जाता है कि इनकी चोरी पकड़ी गई है। तो उसके बाद रवि कुछ भी हंगामा नहीं करता है और उसके प्रेमी को थोड़ा सा डांटता है, डीडीडीएच पढ़ता है और वहाँ से भेज देता, और अपनी बीवी से एक भी शिकायत नहीं करता है, ना उसको गाली गलौज करता है, ना ही उसको मारता पिटता है। तो उसकी बीवी अपने तरीके से बहुत कोशिश करती है, बहुत माफ़ी मांगती है, उसके उसके पैर पड़ के रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन इसके बावजूद भी रवि उसको उसे कुछ नहीं कहता है और सामान्य रूप से उसके साथ रह रहा था, जैसा वो पहले रहा करता था। तो इसी प्रकार से 2-3 दिन बीत जाते हैं और जब संडे का दिन आता है, बैंक की छुट्टी होती है, वो कहता है अपनी बीवी से कि चलो तैयार हो जाओ, हम लोग को मार्केट जाना है। तो उसकी बीवी को भी अचंभा लगता है कि इतना बड़ा कांड हो गया, मैंने इतना कुछ गलत किया, लेकिन इसके बावजूद ये आदमी नॉर्मल कैसे है और मेरे से अच्छे से बात क्यों कर रहा है, यहाँ तक कि आज वो मुझे मार्केट भी ले जा रहा है। तो ये दोनों तैयार होकर मार्केट जाते हैं। मार्केट जाने के बाद वो अपनी बीवी को कहता है कि तुम्हें यहाँ से जो शॉपिंग करना है, अपना कपड़ा जेवर कुछ भी जो शॉपिंग करना है, सब कुछ कर लो, आज मैं तुमको सब कुछ दिलाऊंगा। उसकी बीवी सुनती है तो फिर से चौंक जाती है, लेकिन इसके बावजूद उसको जो शॉपिंग करना था वो शॉपिंग करती है। शॉपिंग करने के बाद वापस से बाइक में बैठते हैं और बाइक में बैठ के उसका पति क्या करता है कि उसको एक जंगल की तरफ ले जाता है। तो जैसे बीच जंगल में आते हैं तो उसकी बीवी कहती है कि क्या आप मुझे मारने वाले हैं? तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। उसका पति कहता है कि तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, मैं तुम्हारी जान नहीं लूँगा, लेकिन मैं तुमको जहाँ ले जा रहा हूँ तुम चुपचाप चलो, तुमको आगे जाके खुद पता चल जाएगा। तो गाड़ी आगे बढ़ाते हुए वो एक गांव में ले जाता है। तो क्योंकि वो रात को 11 बज गए थे तो उस गांव के लोग सभी लोग सो गए थे, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी का आवाज़ सुनते हैं, लाइट देखते हैं, तो अगल बगल के जो लोग होते हैं जहाँ उसने गाड़ी रोका था वो सभी लोग उठ जाते हैं। दरअसल वो जो गांव था वो रोशन का गांव था, अपनी पत्नी को रोशन के गांव लाया हुआ था और वहां पहुंच के वह रोशन रोशन चिल्लाने लगता है। तो जिस वजह से रोशन अपने घर से निकलता है और रोशन के अगल बगल जितने भी घर थे सभी लोग वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं।
इकट्ठा होने के बाद रवि ये फैसला सुनाता है कि आज से मेरी बीवी तुम्हारी हुई और आज से मैं अपनी बीवी को तुम्हें सौंप रहा हूं। मुझे इस लड़की से कोई भी मतलब नहीं है और ना ही मेरा अब इस लड़की से कोई रिश्ता है। तो आज ये तुम्हारी बीवी हुई, तुम्हें जैसे रखना है वैसे रखो। और उसी समय वो अपने ससुर के पास फ़ोन करता है और इस बात की जानकारी देता है कि आपकी की बेटी ने एक नया दामाद ढूंढ लिया है। तो अगर आपको अपनी बेटी को बुलाना होगा तो आप रोशन के घर आइएगा। मेरे घर मत आइएगा क्योंकि आपकी बेटी से मेरा कोई भी नाता नहीं है। ये कह के वो फ़ोन रख देता है। उसके बाद उसकी जो बीवी होती है बहुत रोने लगती है, उसके पैर पर गिर कर रोने लगती है और फिर से कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, अब ऐसा गलती नहीं होगा। लेकिन आप मुझे मत छोड़िए, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। लेकिन एक भी नहीं सुनता है, उसको उसी हालत में छोड़ के वहाँ से चला जाता है। दरअसल जो रवि था वो पढ़ा लिखा इंसान था, समझदार इंसान था। वो जान चुका था कि अगर मैं इसको माफ़ कर भी दूंगा तो इसका हरकत नहीं सुधरेगा, क्योंकि जब इंसान से एक बार गलती होता है तो वो गलती बार बार दोहराता है। और अगर वो उसको माफ़ कर भी देगा तो रवि के दिमाग में हमेशा आजीवन उसको यही लगेगा कि उसकी बीवी उसको छोड़ के चली जाएगी या फिर किसी गैर मर्द से संबंध बना लेगी। तो ये सज़ा वो लेना नहीं चाहता था, वो हमेशा फ्री माइंड रहना चाहता था। तो जिस वजह से उसने अपनी बीवी को हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया। और इसमें सबसे बड़ी सज़ा रीना ही को मिली कि उसे इतना अच्छा पति, कमाने वाला पति, बैंक का अधिकारी छोड़ के अब उसको दूध वाले के साथ रहना पड़ेगा और दूध वाले के साथ ही जिंदगी बितानी पड़ेगी। तो दोस्तों की इस कहानी से आप यही सबक लीजिए कि रीना वाला गलती मत कीजिए कि जब आप किसी से प्यार करते हैं, नया नया प्यार होता है तो आपको जो दुनिया है बहुत ही रंगीन लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। जब आप उस व्यक्ति का साथ रहने लगेंगे और छोटे मोटे चीज़ों से जूझने लगेंगे, परेशानी से जूझने लगेंगे, तो वही प्यार आपका कम हो जाता है। तो वही आरण के साथ हुआ। जब उसको इतना अच्छा पति मिला भी था, उसके बावजूद वो एक दूध वाले के साथ संबंध में आ गई, उससे संबंध बनाने लगी और अपने पति को ही धोखा दे रही थी। लेकिन जब वो रोशन के साथ रहेगी और सारी कमियों को महसूस करेगी, क्योंकि रोशन के पास तो इतने पैसे हैं नहीं, वो तो अमीर है नहीं, तब उसे एहसास होगा कि उसने रवि को खो के कितनी बड़ी गलती की है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा गलती मत करिए। कोई भी फैसला लीजिए तो दिल और दिमाग दोनों से लीजिए और तभी सही फैसले पे आइए। बाकी आपकी क्या राय है इस घटना में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रवि ने सही किया या गलत किया, अपनी राय ज़रूर रखिएगा। बाकी यह कहानी केवल शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि समाज में जागरूकता और समझ बढ़ाना है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हों। हम सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और गलत कार्यों के परिणामों से सीखना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से मैं केवल यह दिखाना चाहता हूं कि हमें समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार और सोच को सुधारने की आवश्यकता है।